और मैं आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से शहर कोटली में रहता हूँ। मैं कोई सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ कि हम हेलो, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अभी शाम हो चुकी है, तो हम ऐसे आपके साथ बैठे हैं ऐसे 1 to 1 बात करने के लिए। अक्सर मैं आता हूँ, कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा, कभी ये कहानी तो कभी वो कहानी, तो ऐसे आपसे ना बात नहीं हो पाती। तो मैंने ज़रा सोचा कि क्यों ना आज ऐसे ना आपसे बैठ के बात की जाए, क्योंकि ये जो हमारा रिलेशन बना है ये बातचीत से तो बना है। और आपने सुना तो होगा ना कि एक अच्छा रिलेशन एक अच्छी बातचीत से बनता है। तो आए बैठते हैं, आपसे बातें करते हैं। वो गानों का सुना होगा ना कि बातें करो बातें करो बातें करो। सबसे पहली बात जो हमें ये करनी है कि आप सब ये जो हमें प्यार देते हैं, हर व्यू हर कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ वक्त होता है और आप हमें वक्त देते हैं और इस चीज़ की हमें बहुत कदर है। इतने सब्सक्राइबर्स, इतने फॉलोअर्स, इतने लाइक्स, जो कि एक नॉर्मल लड़के के लिए आम बात नहीं थी, और अब सबका मैं बहुत मशहूर हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो लोग मेरे पुराने व्लॉग्स देखते हैं वो मुझे कंसिस्टेंट रहना कहते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि साकिब भाई आप महीने के बस 4 ट्रैवल व्लॉग ये नक्याले से बना दो तो आप कश्मीर के नंबर 1 व्लॉग बन जाओगे। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, पूछिए क्यों। चलें न्यू एंगल में चल के बात करते हैं। ओके, तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है ये जानने के लिए ना आपको सबसे पहले मेरे बारे में जानना होगा। मेरा नाम मोहम्मद सदाकत और मैं आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से शहर कोटली में रहता हूँ। मैं कोई सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ कि हमेशा घूमता ही रहूँगा और वीडियोस बनाता रहूँगा। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। हम लोग मेहनत करते हैं और खाते हैं। मेरे अब्बा हजूर ने मेहनत की, मेरी स्कूलिंग करवाई, फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी से BS इंजीनियरिंग की डिग्री करवाई। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने स्टडीज़ के मामले में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आई वॉज इन द लिस्ट ऑफ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ओके, डिग्री मुकम्मल हुई, बल्कि डिग्री के दौरान ना ये वीडियो क्रिएशन का कीड़ा हमारे अंदर आ गया। पहले फ़नी वीडियोस, फिर उसके बाद व्लॉग वगैरह करने लगे। एक अच्छी पहचान यानी कि अपने शहर तक हो गई, अपने शहर के लोग जाने लगे। डिग्री ख़त्म होने को आई और साथ ही पहुँचे कोरोना भैया। इस कोरोना वायरस ने जहाँ बहुत सा नुकसान किया वहाँ हमें दे दिया मौका कि भाई सोचो कि तुम्हें करना क्या है। तो हमने कर लिया डिसाइड कि वैसे भी सब कुछ बंद है तो क्यों ना वीडियोज़ ही बनाए जाए। और सच पूछो तो इस दौरान हमने बहुत से सब्सक्राइबर्स गेन किए। फिर आया अर्निंग का वक्त, तो यूट्यूब से इतनी अर्निंग नहीं थी कि बंदा कह सके कि जी मैं अच्छा कमा रहा हूँ, और कोरोना सा भी ख़त्म होने को थे और यहाँ हमारी उम्मीदें दम तोड़ने लगी। मगर नहीं ना, अगर एक प्लान काम नहीं कर रहा तो दूसरे पे लग गए। तो हम चले इस्लामाबाद सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब के लिए, सॉरी जॉब नहीं, जॉब के लिए। अच्छा, हमारे दोस्त ये शामी भैया, ये खटगुजरा वाले, ये भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते थे। उनका चूँकि एक्सपीरियंस था तो उन्होंने मुझे कहा कि 1 माह इधर रूम में ही रिवाइज करो, फिर उसके बाद तुम इंटरव्यू देना, तुम्हारे किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब हो जाएगी। तो हमारे दोस्त सुबह जाते थे 9 बजे और शाम को 6 बजे थके हारे वापस रूम में आते थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले ना भाई काम बहुत लेते हैं। वो देते तो 50,000 है मगर काम लेते हैं 5 लाख का। और उनके हालात देख के हमारे अपने हालात टाइट होने लगे, क्योंकि हम ठहरे फनकार बरदरी के और ये रिवॉर्ड जैसा काम तो हमसे ना हो पाएगा भैया। और यहाँ फिर से ना हमारी उम्मीदें दम तोड़ती हुई नज़र आई। मगर वो आपने सुना तो होगा ना कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 दरवाजे और खुल जाते हैं। तो इसी यूट्यूब पे ना एक अननोन बंदे का मुझे आया मैसेज। उस वक्त मैं इस्लामाबाद से वापस घर आ गया था, तो वो अननोन बंदा मुझसे मिलना चाह रहा था। एक्चुअली वो अपने किसी वीडियो के चक्कर में था, तो मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया कि भाई हम बनाते हैं अपने व्लॉग्स, कभी किसी क्लाइंट का काम नहीं किया। खैर बातों ही बातों में उनको भी हमारी बात अच्छी लगी, तो हमारा रिलेशन अच्छा जाने लगा। और एक दिन ना बात करते करते उन्होंने हमें रियल एस्टेट के बारे में बताया। मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना था, जैसे आप में से बहुत से लोगों ने आज पहली बार सुना है कि रियल एस्टेट कहते किसे हैं।
तो रियल एस्टेट कहते हैं भाई प्रॉपर्टी डीलिंग को। जब मैंने ये सुना तो मैंने उस बंदे के सामने ऐसे हाथ बांधे कि भाई मेरे शहर में प्रॉपर्टी डीलर का नाम सुनते ही ना लोगों के जहन में आता है फ्रॉड, और जहाँ लोग मेरी इज्जत करते हैं अगर मेरे नाम के साथ भी ये जुड़ गया तो लोग भी मुझे फ्रॉडिया ही कंसीडर करेंगे। तो उसने मुझे जवाब दिया, उसने मुझे कहा कि अगर ये चीज़ तुम्हारे शहर में बदनाम है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। इसमें कसूर तो उन लोगों का है जो लोग फ्रॉड करते हैं। रियल एस्टेट मीन प्रॉपर्टी डीलिंग एक बहुत बड़ा करियर है, और अगर नहीं यकीन आता तो चलो चलें इस्लामाबाद। लो जी, जितना दी खोती उथे जाके खिलौती। खैर हम चले इस्लामाबाद। 3 माह तो मुझे ये समझते ही लग गए कि जो चीज़ मेरे शहर में इतनी बदनाम है उसका इधर इतना क्यों नाम है। तो मुझे पता चला कि ये दुनिया बनती सच पे है और यहाँ झूठ की लंबी टांगे नहीं। मीन कि जो बंदा फेयर चलता है उसके लिए ये फील्ड होना है। तो वहाँ हमने कर दिया माइक ड्रॉप, मतलब कि भाई करना है तो कुछ इसी में करना है। और इस फील्ड में आने की मेन वजह ये कि आप किसी के एम्प्लॉय नहीं होते, आप ही खुद अपने बॉस हैं। दूसरा ये कि घूमना फिरना इस फील्ड में कामयाबी है, घूमना फिरना हमारा शौक़ है, और पैसा इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, और पैसा हमारी ज़रूरत है। तो भाई अप्रैल 2021 में हुई आपके भाई की पहली डील। खैर ये बिज़नेस की बातें इंशाअल्लाह हम कभी फिर करेंगे। तो फाइनली आपके भाई यानी कि मोहम्मद सदाकत साहब, ही इज़ डूइंग एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट जॉब, नॉट जॉब, इट्स माई प्रोफेशन। यू कैन सी दैट इट्स अ जॉब, इट्स माई प्रोफेशन, इज एन बिजनेस, एनीथिंग यू कैन से दैट। योर ब्रदर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। तीसरी आखिरी बात, पिछले अरसे में जब मैं व्लॉगिंग से दूर था तो मेरे ख़ास लोग मीन दोस्त अहबाब जिस चीज़ पे इंसिस्ट किया करते थे कि माना तुम बिलियनियर बन गए, तुम्हारे पास दुनिया का सब कुछ आ गया, मगर वो चीज़ जो तुम्हारा शौक़ था, तुम्हारा पैशन था, तुमने वो ना किया, तुम्हें कहीं ना कहीं रिग्रेट रहेगा कि तुम्हारे पास सब कुछ है होने के बावजूद भी तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। तो उनकी ये बातें मुझे सोचने पे मजबूर करती थी, मगर फिर बहुत सारे सवाल मेरे सामने आ जाया करते थे कि मैं अपनी आवाम को दिखाऊं तो दिखाऊं क्या, कि मैं इस सोसाइटी में जा रहा हूँ जी, मेरी ये मीटिंग हो रही है जी, मेरा ये डील वो डील, बाहर दिखाऊं तो दिखाऊं क्या। क्योंकि मेरी ऑडियंस तो मुझे ट्रैवल करते हुए देखना चाह रही है, मेरी ऑडियंस मुझे पहाड़ों पे चढ़ते हुए घूमना फिरते हुए देखना चाह रही है, ना कि ये इस तरह की बिजनेस चीज़ें देखना चाह रही है। तो उस दौरान ये अपने ज़ाचा वाला, ये मीरपुर वाले, उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई। उसमें वो कह रहे हैं जी कि तुम चीज़ें डॉक्यूमेंट करो, तुम अपनी स्ट्रगल दिखाओ, अपनी खुशी दिखाओ, अपना गम दिखाओ, जो जो तुम्हारी लाइफ में दिखाने के काबिल चीज़ें हैं वो तुम दिखाओ, लोग तुमसे रिलेट करेंगे। और ये एक तरह से सदका जारिया भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अगर कामयाब होते हो तो लोगों के सामने तुम मिसाल हो गए, लोग ये देखेंगे जी उसने ये काम किया, वो कामयाब हुआ, हमें भी ये करनी चाहिए। और अगर तुम नाकाम हुए तो लोग सबक हासिल करेंगे और वो ये चीज़ नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई हमने डिसाइड किया कि अब हमें सब कुछ दिखाना है। ये नहीं है कि मैं लग्जरी कार में घूम रहा हूँ, हे गाइस हम इधर जा रहे हैं, भाई आपका पैदल है, कुछ चीज़ दिखाने के काबिल है तो इंशाअल्लाह दिखाई जाएंगी। बाकी यह कि इख्तलाफात करने वाले भी होने चाहिए और मुहब्बत करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह से हैं हमारे साथ। और इस मौके पे कुछ लाइनें अर्ज़ करना चाहूँगा जो कि मेरी नहीं है, फिर भी गौर कीजिए। खुद से जीतने की ज़िद है, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है, और वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। वीडियोस बनेंगी, ये चेहरा जिधर होगा आपको देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप ये सोच के मेरी वीडियोस देखने आएंगे कि ट्रैवल व्लॉग होगा, सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो यहाँ आपको थोड़ी सी मायूसी होने वाली है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जस्ट यूट्यूब पे हीरो बन के ही फिरता रहूँ। वो एक मिसाल है ना कि घर बेच के हंगामा नहीं करना, ये कुछ वो वाला सीन है। इंशाअल्लाह वीडियोस बनाऊँगा और ऐसी वीडियोस बनाऊँगा कि आपको मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लो जी, जिथां दी खलोती उत्थे जाके। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice.